नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। तभी एक मैचस्टिक वाला एक गांव में एक गरीब भाई बहन बंटी और गीता रहते थे। उनके माँ बाप नहीं थे। वह अपना गुजारा बहुत ही मुश्किल से किया करते थे। एक दिन बंटी लकड़ी काट रहा था। उसकी बहन गीता कहती है, भैया खाना बनाने के लिए पानी खत्म हो गया है, मैं नदी से पानी ले आती हूँ। इतने आप लकड़ियाँ इकट्ठा कर लीजिए ताकि खाना बन सके। बंटी कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन ध्यान से जाना और जल्द से जल्द वापस आ जाना। ऐसा कहकर गीता नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। गीता जैसे ही नदी से पानी लेने लगती है, तभी एक मैचस्टिक वाला शैतान गीता को नदी में खींचने लगता है। गीता जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, ये शैतान मुझे नदी में घसीट रहा है, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन उस लड़की को बचाने कोई नहीं आता। दूर दूर तक जंगल में कोई भी नहीं था और वह मैचस्टिक वाला शैतान गीता को नदी की गहराइयों में ले जाता है। शाम होने लगती है। बंटी कहता है, अंधेरा होने को है, गीता बहन अभी तक पानी लेकर नहीं आई, लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है, जाकर देखता हूँ। बंटी भी नदी के पास चला जाता है। वह देखता है कि बाल्टी वहीं पड़ी हुई है, लेकिन गीता कहीं भी नजर नहीं आती। बंटी बहुत परेशान हो जाता है। तभी बंटी अचानक नदी में कूदकर यहाँ वहाँ देखने लगता है, लेकिन बंटी को कुछ नजर नहीं आता। उसका दम घुटने लग जाता है। बंटी तुरंत बाहर आ जाता है और रोने लगता है। तभी पेड़ पर बैठा बाज बंटी से कहता है, तुम्हारी बहन को एक मैचस्टिक वाला शैतान नदी में ले गया। वह शैतान बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो श्राप मिला हुआ है और मैं इस पेड़ से हिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारी बहन को बचा नहीं पाया, लेकिन तुम्हें उसे जल्द ही बचाना होगा। बंटी कहता है, मैं कैसे बचा सकता हूँ, नदी में जाते ही मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तभी वह बाज अपनी शक्ति से बंटी के चेहरे पर एक ऑक्सीजन का बुलबुला बना देता है। बाज कहता है, लो बंटी, अब तुम नहीं डूबोगे, अब जल्दी जाओ और अपनी बहन को बचाओ। मुझे पता है बंटी कि तुम ही उस शैतानी राक्षस को मारोगे और इस जादुई नदी को उसके चंगुल से आजाद कराओगे। फिर क्या था, बंटी नदी में छलांग लगा देता है और नदी की गहराइयों में चला जाता है। उस ऑक्सीजन वाले बुलबुले की वजह से बंटी नहीं डूबता। बंटी देखता है कि रास्ते में कुछ नदी की जलपरियां बंदी बनी हुई थी। बंटी कहता है, हे जलपरियों, तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? जलपरियां कहती हैं, यह काम उस दुष्ट मैचस्टिक वाले शैतान का है। उसने हमारी जादुई नदी पर कब्जा कर लिया है और हमें बंदी बना लिया है। वह तुम्हारी बहन को भी पकड़ कर ले जा रहा था। तुम्हें उसे जल्दी से बचाना होगा, नहीं तो वह उसे मार देगा। बंटी कहता है, वह दुष्ट शैतान किस तरफ गया है और वह मुझे कहाँ मिलेगा और मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? तभी जलपरी कहती है, वह शैतान के गले में मैचस्टिक की माला है। अगर तुम किसी भी तरह उस माला को उसके गले से निकाल दोगे, तभी हम आजाद हो जाएंगे और वहाँ जल्दी आकर उसे मार देंगे। ठीक है, मैं उसके गले से माला निकाल लूंगा, लेकिन तुम जल्दी आ जाना, कहीं पता चले वह हम दोनों भाई बहनों को मार दे। हम तो वैसे ही गरीब हैं। जलपरी कहती है, ठीक है, तुम इस बात की चिंता मत करो और जल्दी जाओ। तभी बंटी नदी में बनी शैतानी गुफा में जाता है और वहाँ देखता है कि उस मैचस्टिक वाले शैतान ने उसकी बहन को भी बंदी बना रखा था और उल्टा लटका रखा था। शैतान कहता है, यह लड़की तो बहुत ही मुलायम है, इसे खाऊंगा तो मुझे 1 महीने तक कुछ खाने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, इसे कल खाऊंगा, थोड़ी देर सो लेता हूँ। ऐसा कहकर वह मैचस्टिक वाला शैतान अपनी मैचस्टिक वाले बिस्तर पर सो जाता है। तभी बंटी देखता है कि उसके गले में मैचस्टिक की माला है। जैसे ही शैतान सो जाता है, बंटी चुपके से जाकर पहले तो अपनी बहन को आजाद कर लेता है और फिर धीरे से उसकी माला को निकाल लेता है। जैसे ही वह उसकी माला को निकालता है, सभी जलपरियां आजाद हो जाती हैं और मैचस्टिक वाले शैतान की गुफा की तरफ भागती हैं। लेकिन दूसरी तरफ शैतान की नींद भी भंग हो जाती है और वह जग जाता है। बंटी अपनी बहन को लेकर वहाँ से भागता है। शैतान कहता है, ए दुष्ट बच्चे, तूने मेरी नींद भंग कर दी और मेरी माला को लेकर भाग रहा है। अब देख,
मैं तेरा क्या अंजाम करता हूँ। वह मैस्टिक वाला शैतान उन दोनों को पकड़ने के लिए उन दोनों के पीछे भागता है, लेकिन तभी वहाँ जलपरियां आ जाती हैं। जलपरियां अपनी शक्ति से मैस्टिक वाले शैतान को उसी की मैस्टिक में बंद कर देती हैं और उसे नदी में दफन कर देती हैं और बंटी से उनकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती हैं। वह बंटी और गीता को बहुत सारा धन देती हैं, जिससे बंटी और गीता गांव में जाकर एक सुंदर घर बनाकर और खुशी से अपना जीवन यापन करने लगते हैं। इसमें तो कोई भी चुड़ैल नहीं है। बचाओ हमें कोई, चुड़ैल हमें माचिस के अंदर घसीट रही है। बहुत समय पहले एक दिन बहुत सारी लालची चुड़ैलें एक गांव में घुस जाती हैं। एक चुड़ैल कहती है, अगर हम ऐसे ही घूमेंगे तो गांव वाले हमें आग लगाकर मार देंगे, लेकिन हमें अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए गांव वालों को मारकर खाना होगा। तभी अचानक उस चुड़ैल को एक माचिस नजर आती है। वह चुड़ैल कहती है, देखो बहनों, ये माचिस, हम इसके अंदर घुस जाते हैं और जैसे ही कोई इस माचिस को उठाने आएगा हम उसे माचिस के अंदर घसीट लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या था, ऐसा कहते ही सभी चुड़ैल एक एक करके माचिस के अंदर घुस जाती हैं और अपने शिकार का इंतजार करने लगती हैं। तभी वहां से गांव के कुछ लड़के गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर माचिस पर पड़ती है। एक लड़का कहता है, अरे भाई देखो माचिस, चलो हम सभी माचिस को इकट्ठा करके माचिस की कार बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर जैसे ही वह बच्चे माचिस को उठाने चलते हैं, तभी सभी चुड़ैलें एक एक करके उन सभी लड़कों को माचिस के अंदर घसीट लेती हैं। वह लड़के बचाओ बचाओ चिल्लाते हैं। बचाओ हमें कोई, चुड़ैल हमें माचिस के अंदर घसीट रही है। लेकिन वह चुड़ैलें उन्हें गुफा में ले जाकर बंदी बना लेती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन देखो, अभी तो हमारे पास 4 इंसान ही हुए हैं, हमें एक इंसान और चाहिए, फिर हम उन्हें अमावस्या की रात को मार देंगे और खा जाएंगे, जिससे हमारी शक्तियाँ 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर वह सभी चुड़ैलें बचे हुए एक लड़के को लेने के लिए गांव की तरफ निकलती हैं। तभी एक चुड़ैल माचिस के अंदर चली जाती है और कहती है, कहाँ है मेरा शिकार, जल्दी से आ जा, फिर मैं तुझे माचिस के अंदर घसीटूंगी। गांव में बच्चों के अचानक गायब होने से हड़कंप मच जाता है। सभी गांव वाले एक एक करके सांपों को मारने लगते हैं। एक सांप कहता है, अरे भाई, तुम हम सबको क्यों मार रहे हो? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इतना कहते ही वहाँ पर भोलू नागराज और नागिन पहुँच जाते हैं। भोलू नागराज कहता है, इंसान, तुम हमारे प्रिय सांपों को क्यों मार रहे हो? वह गांव का व्यक्ति कहता है, नाग देवता, हमारे बच्चों को यह सांप उठाकर ले जाते हैं और मारकर खा जाते हैं, इसलिए हम इन सभी सांपों को एक एक करके मार रहे हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। तभी भोलू नागराज अपनी शक्तियों से देखता है कि यह सब कौन कर रहा है। भोलू नागराज कहता है, यह देखो गांव वालों, यह काम ये चुड़ैलें मिलकर कर रही हैं और तुम बेवजह ही इन सांपों को मार रहे हो। वह व्यक्ति नागराज से कहता है, नागराज, इन चुड़ैलों से हमारे गांव की रक्षा करो, कृपया हमारी मदद करो। नागराज कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चों को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा, लेकिन तुम इन सांपों को मारना बंद करो और सभी गांव वालों को बोलो कि वह इन्हें मारना बंद कर दें। तभी सभी गांव वाले नागराज की बात मानकर सांपों को मारना बंद कर देते हैं। भोलू नागराज छोटा होकर एक माचिस में चला जाता है, लेकिन उसमें चुड़ैल नहीं होती। भोलू नागराज कहता है, इसमें तो कोई भी चुड़ैल नहीं है। तभी एक चुड़ैल उस माचिस में घुसने की कोशिश करने लगती है, लेकिन नागराज को देखकर घबराकर भाग जाती है। फिर नागराज उस माचिस में से निकलकर दूसरी माचिस में भेस बदल कर जाने लगता है। तभी अचानक एक भयानक चुड़ैल नागराज को माचिस में घसीट लेती है और सीधा गुफा में ले जाती है। गुफा में जाकर वह बाकी बची हुई चुड़ैलों से कहती है, क्या बात, तुम कोई इंसान पकड़कर नहीं लाई? तभी वह चुड़ैल कहती है, बहन, हम जैसे ही माचिस में घुसने लगी उसमें नागराज था और हम तो डर के भाग आए। लगता है नागराज को पता लग गया, हमें इन्हें जल्दी ही मारना होगा। बड़ी चुड़ैल कहती है,
कोई बात नहीं, हमारे पास 5 इंसान हो गए और आज तो अमावस्या की रात भी है। चलो जल्दी से यज्ञ की तैयारी करो। आज हम 1000 गुना शक्तिशाली हो ही जाएंगी और ब्रह्मांड पर राज करेंगी। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें एक यज्ञ की तैयारी करने लगती हैं। तभी भेष बदले हुए नागराज अपने असली रूप में आ जाता है और उन सभी बच्चों को छुड़ाकर बाहर ले आता है। तभी वहाँ इच्छाधारी नागिन भी आ जाती है। नागराज नागिन से कहता है, नागिन, इन्हें सुरक्षित गांव वालों तक पहुंचा दो, इतने मैं चुड़ैल को सबक सिखाता हूँ। नागिन उन बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी नागराज अपनी शक्तियों से पूरी गुफा को कैद कर लेता है। चुड़ैलों को पता लग जाता है कि वह मुसीबत में है। वह बाहर आने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन वह बाहर नहीं आ पाती। एक चुड़ैल कहती है, बोलू नागराज, तुमने हमें कैद कर अच्छा नहीं किया, हमें आजाद कर दे, नहीं तो मारा जाएगा। बोलू नागराज कहता है, चुड़ैल कहीं की, तुम्हारी वजह से मेरे कुछ भाई सांप बेवजह ही मारे गए, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तभी नागराज अपनी शक्तियों से पूरी गुफा को आग लगा देता है और गुफा समेत सभी चुड़ैलों को पाताल लोक पहुंचा देता है।